अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल एजल कटिंग स्टिचिंग आइडियाज़। दुआ है कि आप लोग जहाँ कहीं होंगे खुश होंगे, अल्लाह आप लोग अपने ज़ुबान में रखे। वीवर्स, आज की वीडियो में जो है मैं आपको इस गाउन की स्टिचिंग बताऊंगी और इसकी जो कटिंग है वो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में अपलोड करी है कि जिन्होंने नहीं देखा तो वो जाके देख सकते हैं। तो ये मैंने जो है मेरे पास एक और दुपट्टा था तो उसको मैंने कन्वर्ट करा है इस कैन गाउन के साथ। और ये 5 to 6 ईयर की बेबी के लिए। तो चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए चोली का कपड़ा है और इसके अंदर जो है मुझे ये अटैच करना है इसके नेक के साथ। तो नीचे का इनर जो है ये मैंने देखे ऊपर की तरफ उल्टा रखा हुआ है और इसका डिज़ाइनर फैब्रिक जो है वो भी ऊपर की तरफ उल्टा रख के और इसकी मैं एक बूट की सिलाई लगा दूंगी पूरे नेक के ऊपर। इतने में जो मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दिएगा जिससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दिएगा ताकि इसी तरीके की मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो आप लोग के लिए लेकर आती रहती हूँ। लेफ़्ट ओवर फैब्रिक में, रीयूज़ फैब्रिक के अंदर और कट पीस के अंदर तो जो है अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं लेकर आती रहती हूँ कम बजट के साथ। तो इसलिए बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दिएगा ताकि हर वीडियो का नई नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने नेक जो है इसके अंदर अटैच कर दिया था और इसको ऊपर की तरफ टर्न करा तो ये सीधा आ गया है। अब जो है मैं इसको इस तरह से टर्न करने के बाद फुल नेक के ऊपर जो है इसकी टॉप स्टिच कर दूंगी ताकि जो है ये नेक जो है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ जो है इसके ऊपर फिक्स हो जाए। तो पूरे राउंड जो है नेक के ऊपर मैं इसको इस तरह से स्टिच कर दूंगी। और जो मेरे बिगनर्स हैं तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, इसी पर के मत देखिएगा वरना कुछ समझ नहीं आएगी। और मैं अपने बिगनर्स की वजह से बहुत ज़्यादा इसी तरीके से जो है खुल के समझाती हूँ ताकि अच्छे तरीके से उनको समझ आ सके और स्टिचिंग और कटिंग के टाइम किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम पेश ना आए। तो ये देखिए नेक के ऊपर मैंने इस तरीके से टॉप की सिलाई लगा दी थी और पीछे से भी देख लें बैक भी मैंने इसी तरह से तैयार करके और बीच सेंटर के अंदर देखें इसके एक लाइन ड्रॉ करी है स्ट्रेट, आपको नज़र आ रहा होगा। और इसकी जो लंबाई है वो 6.5 इंच के ऊपर मैंने निशान लगाया। इसके ऊपर ये स्ट्रिप लगाऊंगी क्योंकि मुझे यहाँ जिप अटैच करनी है। तो स्ट्रिप जो है ये मैंने चौड़ाई 3 इंच ली है और इसकी लंबाई जो ली है तो वो मैंने 8 इंच ली है। और इस तरह से इसको हाफ इंच के ऊपर चारों तरफ से जो है मैं कपड़े को फोल्ड कर दूंगी। आई होप व्यूवर्स आप लोग को अच्छी तरह समझ आ रही होगी। और वीडियो को प्लीज़ लाइक लाजमी कर दिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते, लाइक किए बगैर चले जाते हैं, तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दिएगा। और अब जो है ये चारों तरफ जो है इसकी मैं सिलाई लगा के और इसको अटैच करूँगी। इसके ऊपर जो है जिप अटैच होगी। आप देखिएगा कि कितने जो है हमारा ये और दुपट्टा है और इसका कितना प्यारा ये गाउन रेडी हो जाएगा कि ये डिज़ाइनर गाउन है और आराम से ये बच्चे पार्टी जो है पार्टी में वेयर कर सकते हैं। तो ये देखें इस तरह से इसको मैंने रख के और एक रफ स्टिच बीच के अंदर सेंटर के अंदर लगा रही हूँ बड़े टाँकों की, जिससे ये इसमें अटैच हो जाए। ये नीचे जो मैंने निशान लगाया था 6.5 इंच के ऊपर लगाया था। अब ये देखें मैं यहाँ से 2 पॉइंट का 20 जो मैंने सिलाई लगाई है वहाँ से 2 पॉइंट का मुझे गैप देना है क्योंकि ये जिप है, जिप में भी देखें 2 पॉइंट आ रहा है। तो उस 2 पॉइंट के हिसाब से मुझे फिर इसकी सिलाई लगानी है। तो इस तरह से मैं इसको 2 पॉइंट के गैप से सिलाई लगाऊंगी पट्टी के ऊपर और उसके बाद जो है इसको बीच से कटिंग कर दूंगी। कटिंग करके और इस पट्टी को जो है बैक साइड पे टर्न करूंगी, जिसके ऊपर ये देखें इस तरह से ये मैंने कटिंग करके और बैक साइड पे टर्न कर दिया था। और फिर प्रेस की मदद से देखें आयरन की मदद से इसको मैंने फिनिशिंग दे दी थी। और यहाँ पे ये इस तरह करके ये अटैच करेंगे जिप। और जिप का साइज़ मैंने जो है इसके हिसाब से ले लिया है और कटिंग कर दिया था। अब मैंने जो है देखें एक पैर का बूट लगाया है और इस बूट से जो है बहुत इसी तरीके से जो है ये जिप अटैच हो जाएगी। तो मैंने थोड़ी सी जिप खोली है और खोल के और इसके ऊपर जो है मैंने लॉक वाले हिस्से का ऊपर का थोड़ा सा फोल्ड करके जो एक्स्ट्रा कपड़ा जिप का होता है वो करके और इसके ऊपर रख के मैं इसको स्टिच कर रही हूँ। और इसकी जो है बिल्कुल जो लब की सिलाई है उस पर इस पर रख के और स्टिच करूँगी। और नीचे से देखें जो है जिप वाला हिस्सा होगा तो यहाँ पे हाथ से मैं इसको टर्न करके चलाऊँगी मशीन को ताकि जो है निडल टूटे नहीं। तो ये इस तरह से देखें टर्न करके मैंने हाथ से चलाई है। अब एक स्टिच इस पर और लगा दूँगी ताकि अच्छी तरह पक्की हो जाए। और फिर इसको दोबारा इस तरह टर्न करके ईजिली तरीके से बहुत ही हमारी जिप अटैच हो जाएगी एक पैर के बूट से अभी ऊपर तक ला के। और अब इसकी जिप मैं खोल दूँगी और खोल के फिर ऊपर से देखें वही एक्स्ट्रा कपड़ा लॉक तक जगह उसको टर्न करूँगी और टर्न करके इसको सिलाई करके पक्का करके निकाल दूँगी। तो ये बहुत आसानी के साथ देखें जिप हमारी अटैच हो गई है।
तो ये देखें, ये मैं आपको इसको खोल के भी दिखा देती हूँ तो कितनी इजीली तरीके से ये खुल रही है और बंद हो रही है। अच्छा, इसके शोल्डर देखें मैंने इस तरह से स्टिच कर दिए थे इनविजिबल स्टिच के साथ, और ये जो फ्लावर आपको दिख रहा है फैब्रिक में से कटिंग करके मैंने नेक पे लगा के और स्टिच कर दिए थे, और उससे जो है एक अच्छा सा लुक आ गया है। अभी स्लीव्स के अंदर मैं फ्रिल अटैच कर रही हूँ, तो ये फ्रिल भी मैं बस स्लीव्स की मोहरी का हिस्सा रख के और इसके ऊपर ये फ्रिल रखूँगी नीचे, और ऊपर जो है ये स्लीव्स रख के और इसको सिलाई कर दूँगी। तो इस तरह से स्लीव्स की लेंथ भी बढ़ जाएगी और इसके अंदर जो है फ्रिल का लुक भी आ जाएगा, क्योंकि आजकल जो है ट्रेंड में भी है फ्रिल, लहंगे में, शरारे में, साड़ी में और मैक्सीज वगैरह के अंदर ये फ्रिल बहुत ज़्यादा ट्रेंड के अंदर है। तो ये देखें, इस तरह से स्लीव्स बढ़ भी गई है और इसका एक लुक भी आ गया है। अब जो है मैं देखें, ये जो इसकी स्लीव्स हैं ये अटैच कर रही हूँ, तो इसकी एक स्लीव्स मैं आपको अटैच करके दिखा रही हूँ और दूसरी भी इसी तरीके से होगी। तो थोड़ी बड़ी हैं स्लीव्स, तो मैं बीच में इसकी 3 प्लेट्स दे दूँगी। तो ये देखें, इस तरह से बीच के अंदर इसकी शोल्डर के पास 3 प्लेट्स में दे रही हूँ, तो इससे जो है ये बिल्कुल बराबर भी आ जाएगी और इसके अंदर जो है ये प्लेट्स भी डल जाएंगी। तो इस तरीके से करके और पूरी स्लीव्स अटैच कर दूँगी। तो एक स्लीव्स मैंने आपको अटैच करके दिखा दी, दूसरी भी इसी तरीके से अटैच होगी। तो ये स्लीव्स भी अटैच हो गई है। ये अटैच करने के बाद अब ये देखें, स्लीव्स के अंदर इस तरह प्लेट्स आई हैं। अब जो है मैं इसके अंदर ना स्ट्रिप लगाऊंगी, जो बेल्ट बांधने के लिए ये होती हैं, तो ये लगाऊंगी। तो इसको देखें किस तरीके से लगाऊंगी कि मैं इसकी जो चोली है, चोली की कमर का हिस्सा है, वहाँ पे इसको मैं रखूँगी और रख के इसको चिपका दूंगी, ताकि जो है सिलाई के टाइम ये इधर उधर ना हो। तो ये मैंने इस तरह रख के लगा दी थी, दूसरे वाले साइड पे भी ऐसे ही लगा दिया था बेल्ट। अब जो है ये स्लीव्स का जो मोहरी का हिस्सा है, मैंने 5 इंच का निशान लगा के और इसको पक्का करके फिटिंग का निशान लगा रही हूँ, सिलाई लगा रही हूँ, सॉरी। तो ये मैं यहाँ से लाके और मैंने 1 इंच इसका एक्स्ट्रा लिया था, तो वह 1 इंच के फिटिंग का निशान लगा के और नीचे तक इसकी कमर के ऊपर इसको, और देखें बेल्ट जो है वो बिल्कुल ठीक कर लेना है, वो फोल्ड ना हो नीचे। तो इस तरह मैंने दोनों सिलाइयाँ लगा दी थी, तो हमारी चोली रेडी हो गई है। अब जो है ये मैं कैन कैन का स्कर्ट रेडी कर रही हूँ। तो ये कैन कैन के नीचे जो इनर लगेगा वो है, तो ये बैक और फ्रंट है, इसको मैं जो है अटैच कर रही हूँ एक साइड से। ये मैं एक साइड से इसको जो है सिलाई लगा दूँगी और इसके ऊपर फिर कैन कैन रख के और उसका स्कर्ट रेडी करेंगे। तो इसको मैंने इस तरह से सिलाई लगा दी और नीचे का अब इसका घेर जो है, तो वो भी मैं इस तरह फोल्ड कर दूँगी, इसकी हैम बना दूँगी पूरे घेर के अंदर। हाफ इंच का ये जो मार्जिन है ये लेके और मैं इसके अंदर इस तरह से मैंने हैम कर दिया था फुल। अब देखें, जो मैंने ये निशान लगाया था बेल्ट्स के ऊपर से, जो हमारा ऊपर का हिस्सा है, तो वहाँ से उस निशान के ऊपर रख के मैं ना ये कैन कैन अटैच करूँगी। तो आप लोगों ने अगर मेरी कटिंग की वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लें, तो आपको समझ आ जाएगा। उसके अंदर मैंने ये निशान लगाए थे। तो कैन कैन देखें, थोड़ी सी दूर तक मैंने 1.5 इंच तक मैंने ऐसी सादी इसके ऊपर निशान के ऊपर रख के लगाई है, और उसके बाद फिर 1-1 इंच की ये मैं प्लेट उठा के और इसके ऊपर रख रही हूँ। तो ये देखें, एक का रुख जो है मैं जो है इधर राइट हैंड पे कर रही हूँ और दूसरे का उसी के ऊपर रख के लेफ्ट हैंड पे। तो दोनों का जो रुख है एक तरफ ही करना है। और ये देखें, ये मैंने इस तरह से उठाया और उठा के इसके ऊपर ऐसे रखना है और इसी के ऊपर फिर दूसरा रुख रखना है। तो इस तरह करना है। ये देखें, ये इसका रुख इस तरफ करना है और इसके बाद दूसरा उठाना है और इसी के ऊपर इस तरह करके रखना है। तो इससे जो है ये एक इस तरह से प्लेट से जो है ना ऊपर उठा उठा फ्लेयर एक आ जाएगा। जब हम ये गाउन के अंदर अटैच करेंगे तो इसका घेरा जो है वो उठा उठा हो जाएगा। तो ये देखें, इस तरह से करने के बाद मैं इसको पूरे पे सिलाई लगा दी थी मैंने, और अब इसको निकाल दूँगी। तो ये देखें, ऐसे ये स्कर्ट कुछ रेडी हुआ है। तो ये मेरा 2 गज़ के अंदर बना है। इसकी जो चौड़ाई है ये 2 गज़ है और इसकी लंबाई जो मैंने स्कर्ट पे लगाई है, तो ये मैंने 20 इंच ली थी। तो ये 2 गज़ में से ही मैंने 2 पीस कर लिए थे, तो जो कि हमारे 20-20 इंच के हो गए थे। अब ये देखें, ये इसका जो घेरा है जो सिल्क का, तो उसके अंदर घेरे के अंदर जो है 2 जोड़ आए थे, तो वो जोड़ मैंने कटिंग में आपको दिखाए थे। तो अब उसको मैं स्टिच कर रही हूँ। तो एक जोड़ मैं स्टिच करके दिखा रही हूँ, दूसरा भी इसी तरीके से लगेगा। अम्ब्रेला के अंदर ज़्यादातर ऐसा होता है कि नीचे घेर में जॉइंट आता है, तो इसमें भी जॉइंट आया है।
और अगर आप कपड़ा थोड़ा ज़्यादा लेंगे तो फिर ये है कि इसमें जॉइंट नहीं आता, लेकिन इसके अंदर खाली दो दो जॉइंट आए। तो ये देखिए मैंने एक लगा के आपको दिखा दिया, दूसरा भी लगा लिया था। अब इसके घेरे के अंदर मैं फ्रिल अटैच कर रही हूँ। तो फ्रिल की जहाँ पे देखिए प्लेट्स की सिलाई हुई हुई है, उसी सिलाई के ऊपर मैंने जो है फ्रिल को सिल्क के ऊपर रखा और उसी फ्रिल की सिलाई के ऊपर सिलाई कर रही हूँ, ताकि जब हम इसको पलटेंगे तो ये सिलाई नज़र ना आए। तो मैं देखिए किस तरीके से लगा रही हूँ कि आपको दिख रहा होगा इसकी सिलाई फ्रिल की, उसी के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। तो पूरे घेरे के अंदर मैं इस तरह से इसको लगा दूँगी। इससे जो है घेरे की लेंथ भी बढ़ जाएगी और लुक भी आ जाएगा एक। फिर ये देखिए इसको मैंने पलट के जो एक्स्ट्रा था तो उसको मैंने इस तरह से फोल्ड करा है फ्रिल और कपड़े को, और सिलाई लगा दी है। तो मैं अभी आपको इसको सीधा करके भी दिखा दूंगी। तो ये देखें इस तरह से इसकी घेरे में सिलाई आई है और इसका फ्रिल का कच्चापन और फैब्रिक का कच्चापन भी नहीं रहेगा। तो फुल घेर के अंदर मैं इस तरीके से देखिए लग करके और मैंने सिलाई लगा दी है। तो घेरे के अंदर देखिए इस तरह से फ्रिल लगी है और ये इसका बैक साइड है, बैक साइड से भी देखिए ये पक्का हो गया है। अब जो है मैं इसके घेरे के ऊपर जो है ये जो मैंने डिज़ाइनर कपड़ा है ये मुझे ओपन स्टाइल के अंदर रखना है, जो मैंने कटिंग करे थे तो वो मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। तो शुरू में मैंने थोड़ी सी सिलाई दी है और बीच सेंटर के अंदर घेरे के जो मैंने कुटका लगाया था तो सिल्क में, तो वहाँ तक मुझे ये अटैच करना है बीच में। तो बाकी का जो है एक्स्ट्रा उसके अंदर मैं देखें इस तरह करके प्लेट्स डाल रही हूँ। तो यहाँ तक मैंने इसकी प्लेट्स डाल दी। अब देखें आगे ये कुटका है, इस कुटके के ऊपर मुझे ये लेस लेकर आनी है, दूसरा भी इस इधर से ही स्टार्ट करना है। तो ये देखिए हमारा पैनल जो है वो इसमें अटैच हो जाएंगे ओपन स्टाइल के अंदर। तो इधर भी मुझे बराबर करना है, उसके लिए मैं सारी प्लेट्स डाल दूंगी। और अच्छा इसके अंदर जो है घेरे के हिसाब से मैंने पूरा जो है ये पैनल अटैच करे थे। कली बना के भी इसमें मैं अटैच करूँगी, लेकिन मैंने कली आपको अभी कटिंग करते हुए नहीं दिखाई, इस वजह से देखें ये एक कली इसके अंदर मैंने अटैच कर दी थी, दूसरी मैंने इसके घेर के हिसाब से कटिंग करनी थी। तो अब मैं इसकी कटिंग करके लगाऊंगी इसके घेर के हिसाब से। तो मैं एक कटिंग आप मैंने कर ली थी। तो ये देखें इस तरीके से घेरे से नाप के मैंने अटैच करूँगी अब इसको, और कटिंग करके मैंने रख ली थी। अलग करके मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मेरे शेप के अंदर मैंने कटिंग करी है जो कि घेरे के अंदर लगेगी। तो ये देखिए मैंने लगा दी थी और इसका कंप्लीट लुक कुछ इस तरह से आया है। और लास्ट में देखिए इधर भी मैंने सिलाई लगा दी थी। ये हमारा फ्रंट है, फ्रंट रेडी हो गया है। इसमें भी पैनल अटैच कर दिया था और यहाँ सिलाई लगा दी थी। तो ये फ्रंट है, हमारा फ्रंट का डिज़ाइन है ये। अब जो है मैं इसके ऊपर बैक है, ये बैक साइड रखूँगी और बैक साइड रख के और इसकी एक सिलाई लगा दूँगी, इसको भी ज्वाइन कर दूँगी एक तरफ से। तो मैंने देखे ये बैक और फ्रंट दोनों ज्वाइन कर दिए थे, आपको बीच में सिलाई नज़र आ रही होगी। अब इसके ऊपर मैं जो है कैनकर स्कर्ट है वो अटैच करूँगी। तो एक तरफ से मैंने देखिए सिलाई लगाई है घेरे की, एक तरफ से नहीं लगाई हुई, और ऐसे ही कैन की भी मैंने ऐसा ही करा है स्कर्ट का। अब जो है इसको मैं पूरे राउंड के अंदर जो है कैन इसके अंदर अटैच करूँगी कमर से, क्योंकि एक साइड हमारा खुला हुआ है कैन का भी और इसके घेरे का भी। तो इसको अटैच करके मैं आपको फिर दिखा देती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा मशीन पे इसको पकड़ने में और आपको दिखाने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने इसमें अटैच कर दिया था। अब जो है ये मैं साइड की सिलाई दूसरी तरफ की भी लगा के बंद कर रही हूँ। तो मैंने थोड़ी सी टाँकी लिए, चारों पीस को पकड़ के और वो लगा दी थी, और फिर निकाल के अब देखें सिर्फ नीचे वाले जो फैब्रिक है सिल्क का हमारा मेन फैब्रिक, तो उसके ऊपर मैंने ये जो टाँकी लगाई थी, तो उस टाँकी के ही नीचे से बिल्कुल मैंने टाँका स्टार्ट करा है। और इस तरह से स्टार्ट करके और इसको बराबर बराबर रख के सिलाई करनी है। तो अभी खाली मैं इसके घेरे की कर रही हूँ मेन फैब्रिक की, और अब जो इसके कैन की और इनर की अब करूँगी मैं इसके बाद। तो ये देखें अब जो है ये मैं कैन की कर रही हूँ और उसके घेरे की, तो इस तरीके से होगी कि ये थोड़ी सी मैंने सिलाई लगाई है और जो मेन फैब्रिक है उसको थोड़ा हटा दूँगी नीचे से, और अब ये जो है कैन और इनर ये चारों को पकड़ के एक साथ सिलाई लगानी है। ये सारे पीस एक साथ मिला के सिलाई नहीं लगेंगे, इस तरह से अलग अलग करके लगाने, और ये कोशिश करें कि चारों इक्वल आने चाहिए, छोटे बड़े ना हो। और व्यूअर्स इसके अंदर मेरा कोई इतना ज़्यादा एक्सपेंड नहीं आया है। ये 1200 के अंदर जो है कंप्लीट इसकी एसेसरीज आई है, और ये 1200 के अंदर देखिए रेडी हो गया है। तो इस तरह से मैंने इसके अंदर कैन अटैच कर दिया था। अब जो है इसके अंदर मैं चोली अटैच करूँगी, क्योंकि चोली मैंने पहले रेडी करके रखी हुई है। तो इसको देखें किस तरह से मैं अटैच करूँगी। तो देखिए पहले
जो है हमारा नीचे का इनर है, कैन है, फिर घेरा है, फिर उसके बाद मैन फैब्रिक था जो हमने डिज़ाइन करा है जिसका दुपट्टे का, और दुपट्टे का। अब इसको मैं देखे पूरे घेरे को उल्टा कर दिया मैंने। उल्टा करने के बाद और ये मेरे फ्रंट साइड ऊपर रखा है घेरे का। और अब ये चोली है, तो चोली को भी मैं किस तरीके से रख रही हूँ आप ये देखें। चोली मैंने ऐसे सीधी ली है और इसकी साइड मैंने इस तरीके से रखे है साइड पर, और फ्रंट इसका भी चोली का ऊपर रखा है। अब ये दोनों के बीच सेंटर जो है वो मैं मिलाऊंगी, तो मैंने इसके निशान लगाया हुआ था चोली का बीच सेंटर का, तो वो सेंटर देखे मैंने इस तरह से मिला दिया घेरे का और चोली का, और उनको मिला के और इस तरह से पूरे में पिन कर दूंगी। और जो साइड की जो ये हमारी सिलाइयाँ हैं इसको भी मिलाना है, घेरे की भी और जो चोली की है इनको भी मिला के एक दूसरे से, और इस तरह पूरे घेरे के अंदर पिन कर देंगे। तो इससे ये होगा कि हम सिलाई के टाइम पे आसानी से सिलाई कर लेंगे। और मशीन पे थोड़ा रख के मुझे आपको दिखाने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो इस वजह से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया था, तो इस वजह से मैं आपको यहाँ बैठ के अभी दिखा रही हूँ और फिर स्टिच करते टाइम नहीं दिखाऊंगी, स्टिच के बाद दिखा दूँगी। तो ये देखिए पूरे के ऊपर मैंने इस तरीके से ये पिनें लगाई हैं ताकि सिलाई के टाइम पे हमें इजी रहे। बैक साइड के ऊपर भी देखिए हमें बीच सेंटर का निशान है और घेरे के कुट का इसको मिलाना है। तो ये पूरा जो है कमर का राउंड जो है ये इस तरीके से करके सिलाई लग जाएगा और इसके अंदर ये जो है चोली वो अटैच हो जाएगी। तो मैं इसको अटैच करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें ये हमारा गाउन जो है वो रेडी हो गया। मैंने इसके अंदर जो है चोली अटैच कर ली थी और इसका लुक देखें कितना प्यारा आया है, और इसका फ्लेयर भी आप देखें और बिल्कुल ये रेडी टू वेयर लग रहा है। और आप ये देखिए कि हमने और दुपट्टे से ओपन गाउन जो है वो कितना प्यारा जो है रेडी कर लिया है। और अपनी बेबी के लिए आप इसी तरीके से जो है कम बचत और कम कपड़े के अंदर अपना ड्रेस डिज़ाइन करते हैं। आप लोगों को अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को नए आने वाले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।